इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए हैं भारत के लिए ओलंपिक पदक विजेता हैं कुश्ती में, लेकिन एक बहुत अहम कुश्ती जो न्याय के लिए लड़ी जा रही थी, एक ऐसा मैच, एक ऐसी बाउट जो न्याय के लिए लड़ी जा रही थी, उसमें रेफरीज जिन पर जिम्मेदारी थी कि वो न्याय करें, उन्होंने अन्याय का साथ लिया है। और ये जो आपको आंसू दिख रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हारते एक खिलाड़ी के आंसू हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका साथ ना तो रेफरीज ने दिया, ना ही उन लोगों ने जो इस मैच के दर्शक बने हुए हैं। जी हाँ, दुर्भाग्य क्या है कि साक्षी मलिक या विनेश फोगाट या तमाम वो रेसलर्स जो कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे, इस पूरी लड़ाई को हम सब ने सिर्फ एक मैच की तरह देखा है। एक मैच जहां रेफरी बेईमान भी हो जाए तो उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम देखते हैं, कोसते हैं, निंदा करते हैं और टीवी बंद करके, टीवी सेट बंद करके सो जाते हैं। और अगर वही खिलाड़ी जीत जाएं तो हम जो है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे एक स्टेटस चिपका देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर दरअसल ये सिर्फ एक कुश्ती का मैच होता तो हम शायद सड़कों पर उतर आते, हम शायद प्रोटेस्ट कर देते, हम शायद इन खिलाड़ियों के फेवर में खड़े हो जाते। लेकिन चूंकि ये कुश्ती का मैच नहीं है, ये असल जीवन में मनुष्यों के प्रति किए गए अत्याचार, अनाचार और न्याय का मामला है, हम शांत रहेंगे। कुश्ती संघ के चुनाव दोबारा से हो गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं। शायद 6 महीने पहले ये एक खुशी की खबर होती, लेकिन साथ ही एक और खबर है, चुनाव में उन्होंने अपने ही करीबी संजय सिंह को जिता दिया है। पहले तो आपकी निगाह में, बहुत सारे लोगों की निगाह में ये एक कास्ट कैरेक्टर का मामला भी हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ही सजाती है वो अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष होंगे, जैसा कि हमारे समाज में होता आया है। सवाल ये है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी पुलिस ने पुष्टि की है अपनी रिपोर्ट में, अगर वो इस्तीफा दे ही रहे हैं या वो अध्यक्ष के पद से हट ही रहे हैं तो वो अपने करीबी आदमी को बिठा के चले जाते हैं। ये कुश्ती संघ है या किसी गैंगस्टर का कोई गैंग, कोई रैकेट है जहां पर वो अपने करीबी गुर्गे को अपना बिजनेस संभालने को कह देता है जब वो या तो जेल चला जाता है या वो अंडरग्राउंड होता है। कुश्ती संघ कैसे चल रहा है? लेकिन साथ ही साक्षी के वो आंसू हैं। यही आंसू हमने विनेश के भी देखे थे। जंतर मंतर पे पहलवान बैठे रहे, देश को उमड़ाना चाहिए था। 2012 याद कीजिए, उसके पहले की घटना याद कीजिए। लेकिन अब क्या हो गया? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। जिस रोज़ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, ये खिलाड़ी इसी दिल्ली में संसद से थोड़ी दूर सड़क पर घसीटी जा रही थी। और अब जब चुनाव हुए हैं तो वो महिला प्रत्याशी जो इनके समर्थन में खड़ी थी वो चुनाव हार गई हैं। वोट कितने पड़े ये भी आपको बता दूं, 47 में से 40 वोट ब्रजभूषण शरण सिंह के खड़े किए हुए संजय सिंह के पक्ष में पड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं? विदाउट एनी रिमॉर्स, एनी गिल्ट, चेहरे पर बिना कोई भाव लाए वैसे ही खड़े होके कैसे अपनी दबंगई का बखान कर रहे हैं, ये भी आप सुन लेते हैं एक बार। हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। और इसके बाद क्या, संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह जो नए कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत करीबी हैं ब्रजभूषण के। ब्रजभूषण चले गए हैं पर ब्रजभूषण ही अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि उनकी खड़ाऊ रख के संजय सिंह जो हैं वो अध्यक्ष बने रहेंगे। संजय सिंह कहते हैं अध्यक्ष बनते ही कि जिन खिलाड़ियों को कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। इस बयान का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी सिर्फ रोई नहीं है। साक्षी मलिक
जो भारत की ओलंपियन है, ओलंपिक कुश्ती की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और बजरंग पुनिया उनके बगल में बैठे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कुश्ती हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। इस देश के कान पर जूं नहीं रेंगती। साक्षी मलिक, जो आपकी हीरो थी कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक, मैं ट्विटर के ऐसे सैकड़ों स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ उन्हीं लोगों के जो आज ब्रजभूषण के समर्थन में खड़े हैं, चुप हैं, जिन्होंने साक्षी मलिक के मेडल जीतने पर अपने आप को सोशल मीडिया के बाज़ार में बेचने के लिए, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए साक्षी की तस्वीरों और तिरंगे से अपना सोशल मीडिया रंग दिया था। वो सब चुप है, और इस चुप्पी के बीच साक्षी अपने जूते, अपने किट के शूज़, रेसलिंग शूज़ वो उठाती हैं और प्रेस क्लब में इस प्रेस वार्ता के मंच पर टेबल पर वो जूते रख देती हैं और कहती हैं, एक बार सुन लीजिए। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। धन्यवाद। जी, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो ये जूते पटक गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल के ऊपर। लेकिन क्या ये जूते साक्षी मलिक ने किसी प्रेस क्लब की मेज़ पे रखे हैं? नहीं, दरअसल ये जूते रख दिए गए हैं इस देश की लोकसभा के सदन में स्पीकर और तमाम माननीयों की मेज़ों पर। आप कहेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक संसद और किसी के पद की और संसद की गरिमा का ख्याल नहीं कर रहा हूँ। जब तक उस संसद में ब्रजभूषण जैसे लोग बैठे हैं, कौन सी गरिमा, कैसी गरिमा? जिस संसद के बाहर ब्रजभूषण कह रहा है दबंग था, दबंग रहूँगा, दबदबा मेरा ही रहेगा, कौन सी गरिमा, कहाँ की गरिमा? और जब मैं ये कह रहा हूँ कि साक्षी मलिक ने दरअसल ये जूते सदन में रख दिए हैं, सदन के पटल पे रख दिए हैं, स्पीकर की टेबल पे रख दिए हैं, ठीक उसी समय आपके, मेरे, हम सब के चेहरों पर भी किसी ने अपने जूते रख दिए हैं, वो भी अपने पाँव के साथ। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग मेरे, आपके, एक लोकतांत्रिक देश के, सेक्युलर देश के, संवैधानिक देश के हर नागरिक के चेहरों पर अपने पाँव के साथ अपने जूते रख के खड़े हुए हैं। संविधान या संसद के बारे में बात करने में तो आपको बुरा लगा, आपको कब बुरा लगेगा ब्रजभूषण जैसों के उन जूतों के ऊपर जो उन्होंने आपके, हमारे मुंह के ऊपर न जाने कब से रख रखे हैं। सुनते रहिए अपने माइंड की बात, करते भी रहिए अपने माइंड की बात। माइंड की बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं मयंक सक्सेना, यहीं मिलेंगे फिर से। सब्सक्राइब कर लीजिए।